क्योंकि मेरा रिजल्ट 97.3% 12वीं का और कक्षा 11वीं का 100% रिजल्ट है। मेरा रिजल्ट 92.5% आया, लेकिन हाई स्कूल के गवर्नमेंट टीचर का रिजल्ट 15% आया, जिसके कारण मेरे रिजल्ट में लिख के आ रहा है कि मेरी 3.12 की कंडिका के तहत आपका रिजल्ट 30% से कम है। बोल रहे हैं कि 2 महीने अगर समय और लगेगा, तो फिर आप नियुक्ति क्यों कर रहे हो? बंद कर दो आप नियुक्ति करना, या स्पष्ट बोल दो हमको नियुक्ति ही नहीं करना है। ना तो कोई अधिकारी बात कर रही है, सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ वहाँ घाट बदतमीजी करते हैं, यहाँ खड़े हो जाओ ड्राइवर बदतमीजी करते हैं। मतलब हम शिक्षक हैं। ये हैं अतिथि शिक्षक। जी हाँ, अतिथि शिक्षक, वही अतिथि शिक्षक जिन्हें सरकार स्टेपनी की तरह इस्तेमाल कर रही है। स्टेपनी तो आप समझते होंगे, जब कार, बस, ऑटो का कोई टायर पंचर हो जाता है तो स्टेपनी लगा दी जाती है। ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जब कोई परमानेंट टीचर नहीं होता तब सरकार अतिथि शिक्षकों को याद करती है। अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि स्टेपनी की तरह यूज कर रही है सरकार, तो वो भी जान लीजिए। चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करके जाते हैं। उसके बाद बीजेपी की सरकार बनती है, मोहन यादव प्रदेश के सीएम बनते हैं, सब कुछ बदल जाता है, लेकिन नहीं बदलती इन अतिथि शिक्षकों की किस्मत। ये अतिथि शिक्षक भोपाल में महाआंदोलन करते हैं। सरकार के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप अतिथि शिक्षकों का डेलीगेशन मिलने के लिए वल्लभ भवन यानी मंत्रालय बुलाते हैं। लंबी चौड़ी मीटिंग चलती है और 8 बिंदुओं पर दोनों पक्षों की सहमति बनती है। वो 8 बिंदु 10 सूत्र आपको पहले भी बता चुका है। लेकिन क्या मंत्री जी की सहमति के बाद भी कुछ बदला? जी नहीं, कुछ नहीं बदला। उल्टा अब तो लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने इन अतिथि शिक्षकों से मिलना ही बंद कर दिया है। ये अतिथि शिक्षक रोज 100-200 की संख्या में डीपीआई पहुंच रहे हैं, लेकिन अब डीपीआई में मौजूद अफसर इन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। सर, पोर्टल पे इशू आ रहा है। जब मैं ज्वाइनिंग करने जा रहा हूँ तो पोर्टल पे एरर दिखा रहा है कि आप 3.12 की कंडिका के अनुसार आप ज्वाइनिंग के लिए पात्र नहीं है। डीओ साहब, बीओ साहब, बीआरसी और प्रिंसिपल सभी ने जांच कर ली। उन्होंने पाया कि आपका रिजल्ट नहीं है वो, और सभी ऑनलाइन पोर्टल पे गवर्नमेंट टीचर का ही नाम लिखा है। लेकिन फिर भी ये मुझे डीपीआई में मैं 40 दिन से कंटिन्यू आ रहा हूँ। यहाँ पे एक ही चीज़ मिलती है कि आपका काम हो जाएगा, लेकिन मुझे 5 अगस्त से आज तक के कोई नियुक्ति नहीं मिली है। डीपीआई में किससे बात हो रही है आपकी? डीपीआई में काफ़ी अधिकारियों से बात हुई। अगर आप नाम लेना बोलोगे तो नाम भी ले लूँगा। बताइए किससे बात हो रही है? मैं पीके सिंह साहब से 3 बार मिल चुका हूँ, कामना आचार्य मैडम से 2 बार मिल चुका हूँ, खुर्शीदा मैडम से 3 बार मिल चुका हूँ, और चौरासिया सर से 2 बार मिल चुका हूँ। तो अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारियों ने पूरी जांच पड़ताल कर ली। उन्होंने भी पाया कि आपका परसेंट नहीं है वो, ये गवर्नमेंट टीचर का परसेंट है, लेकिन वो गवर्नमेंट टीचर का जो 10वीं का परसेंट है वो मेरे को मिडिल स्कूल के टीचर के ऊपर, अतिथि शिक्षक के ऊपर थोपा जाए। दरअसल शुक्रवार यानी 13 सितंबर को प्रदेश के कई जिलों से सैकड़ों अतिथि शिक्षक लोक शिक्षण संचालनालय पहुंचे थे। इन सब की अपनी अपनी परेशानियां थीं, जिसके चलते उन्हें स्कूलों में नियुक्ति नहीं मिल पा रही थी। कोई पोर्टल पर आवेदन अस्वीकार, कोई स्कोर कार्ड, तो कोई दूसरी समस्या को अफसरों को बताने आया हुआ था, वो भी प्रदेश के अलग अलग कोनों से। ये सभी फरियादी घंटों तक इंतजार करते रहे, लेकिन उन्हें अंदर घुसने तक नहीं दिया गया। हेल्प डेस्क पर मौजूद एक अफसर ने या फिर एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि उन्हें ऊपर जाने की अनुमति नहीं है। जो परेशानी है उसका आवेदन यहीं जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब ये अतिथि शिक्षक यही नहीं समझ पा रहे हैं कि मंत्री से मिलने के बाद ये कैसी स्थिति आ गई है कि अब तो हम डीपीआई जाकर किसी अफसर से मिल भी नहीं पा रहे हैं। तो डीपीआई ने पता नहीं कैसा डाटा फिक्स किया है कि जिन लोगों का रिजल्ट 30% से कम है उनकी ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन जिनका रिजल्ट 30% से अधिक है, जैसे प्राइमरी हो गया, मिडिल हो गया, इनका तो रिजल्ट से कोई मतलब ही नहीं है। उनका रिजल्ट 30% से कम लिख के आ रहा है। शॉर्ट टर्म वैकेंसी वाले हैं, उनका रिजल्ट 30% से कम आ रहा है, या कहीं ज़्यादा डाटा शो नहीं हो रहा है। मतलब कई प्रकार की विसंगतियाँ हैं। ये कुछ भी नहीं। मैं खुद उस बैठक में शामिल था। हम लोगों को मौका, हम लोगों ने बात रखी। उन्होंने जो मेरी मेन मांग थी हमारी कि नियमितीकरण, उन्होंने कहा कि अभी संभव नहीं है, महापंचायत के आदेश तो भूल जाओ। स्पष्ट तौर पे मंत्री जी ने कहा थी ये बात। बाद में कहा कि हालांकि हम मंत्री जी से बात करेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, लेकिन आप लोगों को हम बाहर नहीं करेंगे। 10 महीने का आपको बंद कर दे रहे हैं। अभी वर्तमान में जो आपकी बेसिक समस्याएं हैं उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से हमको कहा गया कि आप जो समस्याएं हैं वर्तमान में एक लिस्ट बना के लाइए। मैंने ये लिस्ट सौंपी थी, जिस पर 2 तारीख को आदेश जारी हुआ। यहाँ से डीपीआई से ऑर्डर किया गया 2 तारीख को। ये समस्याएँ थी पूरी। ये 5 पॉइंट इधर दिया हुआ है
और 9 पॉइंट ये है, इन समस्याओं का अभी तक समाधान नहीं हुआ। अभी मैं MPDSC गया था, जो वहाँ के उप संचालक हैं विनय पांडे जी, उनसे मैंने बात की। वो क्या बोल रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं आराम से, अभी हमको समय लगेगा। बताइए 3 महीने निकल गए, सितंबर ख़त्म होने को आ रहा है, हमको कम से कम सम्मान तो मिले। आप एक चैम्बर बना दो डेली के लिए कि भाई आप आ रहे हो, समस्याएं आपकी सुनी जाएंगी। कोई सुन ही नहीं रहा है, यहाँ चले जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, पीछे मत जाओ, ऊपर मत जाओ, मतलब मजाक बना के रख दिया है पूरी तरह से। दरअसल सरकार इन अतिथि शिक्षकों के लिए एक नियम लेकर के आई थी, जिसके तहत जिस अतिथि शिक्षक का रिजल्ट 30% से कम रहेगा उसे दोबारा ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। लेकिन अब हो इसके उलट रहा है। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि जिन अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट 30% से कम रहा वो ज्वाइनिंग किए जा रहे हैं, और जिनका रिजल्ट 30% से ऊपर आया वो धक्के खा रहे हैं। अब तो आलम ये हो चुका है कि DPI राज्य मंत्री की भी सुनने को तैयार नहीं है। नारायण सिंह पवार अतिथि शिक्षकों की समस्या को दूर करने के लिए पत्र लिख रहे हैं, मंत्री मुलाकात कर रहे हैं, जिला शिक्षा अधिकारी रिजल्ट का सत्यापन कर रहे हैं, फिर भी अतिथि शिक्षकों की सुनने को DPI तैयार नहीं है। जिन अतिथि शिक्षकों को 30% रिजल्ट से लेना देना ही नहीं है, उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। ये खबर हम आप तक हमारे कैमरा पर्सन बिलाल खान की साथ संजय शर्मा की मदद से लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।